प्रचोदयात्। मन है कि आज अगला चौथा चरण धर्म के विवेचन में आगे बढ़ाया जाए। चौथे चरण का जो नामकरण किया है वो सौजन्य और पराक्रम नाम दिया गया है। सौजन्य को समझाना चाहूंगा। पहले जरा ध्यान करो, इस समय का ध्यान करो। इस समय का कहा है प्रभात बेला, पुण्य बेला। प्रभात बेला, पुण्य बेला, नित्य चलने वाला साधना का क्रम। नित्य प्रातः है इसी समय पर चलने वाला साधना का क्रम। उगता हुआ सूर्य, इस समय उगता हुआ सूर्य। पुनीत वातावरण, पुनीत वातावरण। प्रकाश में बढ़ती हुई प्रखरता, सूर्य के प्रकाश में बढ़ती हुई प्रखरता अंदर से महसूस करेंगे जो बोला जा रहा है। उदार मन और चित्त, उदार मन और चित्त। मन की खिलती हुई कली, सभी को कहा जाए युग मनीषा। जितने भी जुड़े हैं सबको कहा जाए युग मनीषा। परम पूज्य गुरुदेव का संरक्षण, परम पूज्य गुरुदेव का संरक्षण। सूर्य, साक्षात में सूर्य और सूर्य से निकलता हुआ परम पूज्य गुरुदेव का तप। जरा सोचो, इसको कहते हैं सौजन्य, इसको कहते हैं सौजन्य। ऐसे मधुर वातावरण में जरा अंदर से सुनो, ऐसे मधुर, मधुर समझ रहे हो? जिस तरह से फल मिठास से भरा हुआ होता है, ओतप्रोत होता है, ऐसे मधुर वातावरण में भ्रांति को दूर करने वाला प्रभाव जो हमारे चारों तरफ छाया हुआ है, उस वातावरण में हम रमे हुए हैं। जैसे किसी कमरे में को बंद करके उसमें गर्मी भर दी जाए तो वहां का सारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। ठीक इसी तरह से परम पूज्य गुरुदेव का संरक्षण साक्षात सूर्य के तेज के रूप में हम सबके चारों तरफ भर गया है, हमें नए जीवन का संचार दे रहा है। नई स्फूर्ति, नई ताजगी, नई उमंग, नई इच्छाएं पैदा कर रहा है।
आग से दब जल करके, या कहिए आग से गर्म हो करके, जिस तरह से जो भी आग के संपर्क में आता है गंदगी मिट जाती है, ठीक उसी तरह से धर्म धारणा का अवलंबन लेकर के, धर्म धारणा का अवलंबन लेकर के हम सर्वसाधारण के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर रहे हैं जिसमें गलाई ढलाई हो करके मानव से महामानव बनेंगे। ये सुयोग कहिए, इसको सुयोग कहिए। जिस तरह से प्रातःकालीन उगते हुए सूरज का प्रकृति पर जाकर के प्रभाव पड़ता है, हर पौधा, हर कली, हर पेड़, हर जीव जिसमें अपने जीवन की हरकतों को करने लग जाता है, जीवन की बोला है। भावना करिए कि उस तेज के प्रभाव से हमारे जितने भी विकार हैं वो मिटेंगे। जीवन देव बनकर के हमको प्रसन्नता देगा, आनंद देगा। परम पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन हमको मिल सके, यही धर्म धारणा का चतुर्युग्म है। इसी के द्वारा, किसके द्वारा? सौजन्य के द्वारा ही हम पराक्रम करने की प्रेरणा को प्राप्त करें। अच्छा बताओ बेटा, सब लिखो, मैं सबको कह रहा हूं, सब लिखो। क्या लिखो? मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है, या छोड़िए, मेरा छोड़िए, परम पूज्य गुरुदेव के साथ में आपका रिश्ता क्या है? भावना से लिखना। परम पूज्य गुरुदेव के साथ आपका रिश्ता क्या है? सोचो। ये ही जीवन की क्रियाशीलता है, इसी को सौजन्य कहते हैं। यहीं से पराक्रम की शुरुआत होती है। बेटी लिख रही है आत्मा का और परमात्मा का, बस यही धर्म धारणा है। ये कहने का नहीं है, ये तो गूंगे का गुड़ है बेटा, ये तो गूंगे का गुड़ है। तुमने कहा है आत्मा और परमात्मा, अर्थात हमारा गुरु परमात्मा तो आप आत्मा। बेटा कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, पर संबंध अंदर से होता है। मैंने गूंगे का गुड़ कहा है। अगर अपने गुरु को आप परमात्मा बनाएंगे तो आप आत्मा जरूर बन जाएंगे। कहने के लिए तो कोई कुछ भी कहे, सौजन्य इसी को ही कहते हैं। उनकी कृपा से, उनकी कृपा का लाभ लेकर के हम अपना विकास करें। जैसे अभी मैंने बोला है, प्रभातकालीन बेला है,
और प्रभातकालीन बेला में सत्संग का आयोजन है। हां बेटी, अगर तुम बाप बना रही हो तो बेटी जरूर बनोगी, अगर तुम गुरु बना रही हो तो शिष्य जरूर बनोगी। है बेटा, सच को अंदर से देखो। अगर तुम शिष्य ही नहीं बने तो गुरु कहां से बनेगा? अभी मैं फिर से कह रहा हूं, इस संसार में 84 लाख योनियां निवास करती हैं, परंतु सूरज के निकलते के साथ ही सब क्रियाशील हो जाती हैं। इसको कहते हैं सौजन्य। सोचो बेटा, आत्मा के बगैर आपका अस्तित्व क्या है? विचार करो, लिखो, लिखो बेटा। उसके बगैर आपका अस्तित्व, हां बेटी, आपका अस्तित्व बिना गुरु के क्या है? अगर गुरु को ही प्रधानता नहीं दे रही हो तो प्रधानता आप अपने आप को नहीं दे रही हो। जो बच्चा अपने मां बाप को ही प्रधानता नहीं दे रहा है वो अपना ही बुरा कर रहा है, क्योंकि मां बाप के सौजन्य से हम धरती पर आए हैं। फिर दोबारा से कहता हूं, आप मां बाप हैं तो अपने बच्चे के लिए क्या नहीं कर देना चाहते? क्या अंदर की शक्ति काम नहीं कर रही है? प्रभातकालीन बेला है, रोज का निश्चित समय है, सूरज का भी निश्चित समय है। वो अपने समय पर आता है और सबके ऊपर जीवन की बरसात करता है। देखो बेटा, जो बोल रहा हूं उसको सौजन्य कहते हैं। अगर हम लेना चाहते हैं बेटा, यहां सहयोग नहीं कहा है, अनुदान नहीं कहा है, कर्ज नहीं कहा है, लूटना नहीं कहा है, सौजन्य कहा है। जो अंदर से उद्भूत होता है, अंदर से उद्भूत होता है। जैसे सूरज में कोई आग नहीं जलती है, उसका प्रभाव निकलता है। वैसे ही आपकी आत्म चेतना का प्रभाव सक्रिय हो जाए। किसके माध्यम से होगा? साक्षात तेजवान, प्राणवान, भर्गवान, प्रखर, तेजस्वी सूर्य भगवान है। परंतु सूरज में भी जो तेज है, इस समय का जो सूरज में भी तेज है, उसमें से जो तेज आ रहा है, जो दिखाई नहीं देता, अनुभव किया जाता है, वो मेरा पिता, मेरा गुरु, मेरा भगवान है। उसके सौजन्य से उसकी कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। मेरे पाप कट रहे हैं, मेरे पाप मिट रहे हैं। ये उसकी कृपा है। बेटा लिखो, अगर आपके जीवन से आपके गुरु को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? लिखो बेटा, लिखो, लिखो, लिखो। अगर आपके जीवन से आपके गुरु को निकाल दिया जाए तो धर्म, धारणा, सुख, आनंद, प्रसन्नता शायद सभी चले जाएंगे। आज जो कुछ भी जीवन में सरसता है,
वो उसी गुरु की कृपा है। उसी गुरु की कृपा है। अगर हमारे जीवन में कुछ है तो मेरा गुरु है। बस ये आपस में मिल जाए, घुल जाए, मिल जाए, घुल जाए, मिल जाए। बेटी, अंदर से कह रहा हूं, अंदर से सुन लो मेरी बात को, अंदर से सुन लो। मैंने कोनिया क्षेत्र में एक प्रवचन किया था, कार्यकर्ता लाइन पे भी हैं। अगर दूर कहीं धुआं उठ रहा है तो वो बता रहा है आग जल रही है। परंतु बेटा, जिसमें से धुआं निकलता है उसमें राख भी निकलती है, और जिसमें धुआं नहीं निकलता उसमें राख भी नहीं निकलती। और दूसरा, जिसमें धुआं ना राख नहीं निकलते, उस आग का पता भी नहीं लगता कहां जल रही है। बेटा, गुरु की कृपा हमारे ऊपर काम कर रही है। हां बेटा, बिल्कुल ठीक लिख रही है नीलम, बिल्कुल ठीक लिख रही है बेटा, सब लिखो। अरे सौजन्य की बात कह रहा हूं, सौजन्य की। कबीर दास ने कहा है, सब बन कलम, सब सारे बन पेड़ों की कलम बना ली जाए और सारे समुद्र की शाही बना ली जाए तो भी गुरु की कृपा को लिखा नहीं जा सकता। सारी धरती को भी कागज बना करके नहीं लिखा जा सकता। ऐसे गुरु के सौजन्य से आज जो कुछ भी हम हैं, ये उन्हीं की कृपा है। दूसरे शब्दों में कहूं, आज आपके जीवन से जो सत्कर्म बन रहा है, जो आपकी अंतर चेतना आपसे कोई पाप नहीं करने देती, ये उसी गुरु की कृपा है। सचमुच देखना और जानना, अगर उस गुरु की कृपा नहीं होती तो आज तक हम कितने कुकर्म कर चुके होते। अगर कहीं पर आज रुकावट है, बेटा यथार्थ को समझ लीजिए, तो वो मेरा गुरु है। आज अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, बुरा काम नहीं करते, तो कोई तो बंधन हमारे ऊपर है जिसने हमें बांध करके रखा हुआ है। उसी के सौजन्य से पराक्रम का प्रकरण मेरी जिंदगी के अंदर चल रहा है। हां ललिता बेटा, सोचो अगर तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं होता तो क्या हालात होते। मनुष्य कर्तव्य का पुतला है। मैंने ही कहा था, स्वतंत्र चिंतन सबको है, परंतु कर्म का बंधन भी सब पर है। अगर कर्म के बंधन में धर्म आता है तो वो गुरु की कृपा है, वरना ये इंसान तो ऐसा है, सारी दुनिया को उजाड़ करके अपने आप को बसाना चाहेगा।
क्योंकि ये ईर्ष्या भी करता है, ये लोभी भी है, परंतु इसकी आदत में है कि ये अपने कर्म को नहीं समझता, अपने अधिकार को समझता है। मनुष्य का कर्तव्य है आत्मिक पूर्णता और विश्व कल्याण का उभय पक्षीय उद्देश्य पूर्ण करे। इसी से अपने जीवन का उद्देश्य भी पूर्ण होता है, इसी में छुपा हुआ है। इस आदर्शवादी दृढ़ता को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख क्षमताएं हैं, कुछ प्रमुख क्षमताएं हैं जिनको अनिवार्य रूप से आपको अर्जित करना पड़ेगा। दो चीज बहुत पहले से मतलब लगभग 2 महीने पहले मैंने 3 शब्दों पर प्रवचन किया था, काफी दिन तक किया था। जागरूकता, तत्परता और प्रखरता। जागरूकता, तत्परता और प्रखरता, इन 3 गुणों के ऊपर मैंने प्रवचन किया था और प्रवचन भी लगभग 10-12 दिन तक 3 ही शब्दों पर चला था। स्नेह सौजन्य का मतलब है, गुरु की कृपा का मतलब है, आपकी चेतना में जागरूकता आएगी, दीपक जलेगा तो अंधेरा मिटेगा। बेटा, दीपक जलेगा तो अंधेरा मिटेगा, परंतु कितना मिटेगा? जितनी प्रखरता आपके दीपक में होगी, जितनी प्रखरता आपके दीपक में होगी, अज्ञानता उतनी ही मिटती चली जाएगी। अच्छा बताओ, अंधेरे में उजाले की जरूरत है या नहीं है, या अंधेरे में रहना चाहते हैं? आप अंदर से नहीं चाहते कि उजाला हो? बोलो बेटा, लिखो। अगर नहीं चाहते तो पहले डिबिया जलाया करते थे, लालटेन जलाया करते थे, लैंप जलाया करते थे। डिबिया सस्ती पड़ती थी, लालटेन महंगी आती थी, परंतु डिबिया का प्रकाश डिबिया के जितना, लालटेन का लालटेन के जितना और लैंप का सबसे ज्यादा होता है। बत्ती चौड़ी होती है बेटा उसकी। आपको भी अपने आप को जागरूक बनाना पड़ेगा, उसके लिए तत्पर होना पड़ेगा। आज तो बड़ी बड़ी लाइटें लगा रखी हैं जो कम से कम बिजली खाती हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रकाश देती हैं। पर बेटा एक बात कह दूं, पहले रात्रि में डिबिया में रहते थे तो आंखें भी ठीक काम करती थी। अब बड़े तेज प्रकाश में रहते हैं तो चश्मे भी लगाने पड़ते हैं।
हमने भौतिक आवश्यकताओं को जगाया है, ना कि आत्मिक। हमने उसी का प्रयोग किया है। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे बताओ, सूरज में कौन सा तेल जलता है? दुनिया में जो प्राण तत्व है, वो प्राण उसी में जल करके हमारे पास आता है। भगवान का दिया गया प्राण पहले सूर्य को दिया जाता है। वो प्राण तत्व को गर्मी में बदल करके, उत्सर्जित करके हमारी तरफ प्रवाहित करता है। हाँ बेटी, नीलम बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताओ, आप पूर्णता पाना चाहते हैं? बनावटी भूख और वास्तविक भूख के अंतर को महसूस करिए। बेटा, जो कह रहा हूं वो करिए। बनावटी भूख और वास्तविक भूख दोनों के अंतर को महसूस करिए। करो बेटा, करो, जो मैं बोल रहा हूं करो। ध्यान में आ जाओ, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद, समय भी हो चुका है। देखिए भूख को। जो काल्पनिक भूख है, वो सत्य नहीं है। क्योंकि उसके पीछे दुर्गुण काम कर रहा है। जिसकी आवश्यकता नहीं है, अगर उस काम को हम कर रहे हैं तो वो पाप है। आवश्यकता शरीर की नहीं होती है। बेटा, मेरी बात को अंदर से सुनो। बोलो, शरीर की क्या आवश्यकता है? शरीर तो जड़ पदार्थ है। इसके माध्यम से, कहिए इसके बंधन से, इसके बंधन में बंध करके हम सीमित दायरे में रह गए हैं। जो वास्तविक भूख नहीं है। सच बताओ, शराब पीना या कोई नशा करना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, धर्म के नाम पर पाखंड करना, इनमें कितनी वास्तविकता है? बेटा, मैंने लोभ मोह नहीं कहा है, यहां पर अहंकार नहीं कहा है। अब मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान मुद्रा, गहराई में जाइए। लोभ होना चाहिए, पर इतना जिसमें मेरे कर्तव्य पूरा हो जाए। जो सत्य और असत्य का भेद कर सके, उसमें से सत्य को अपनाए।
बेशक वो लोभ है, परंतु आपकी जरूरत भी है। जीवन को जीने के लिए साधन की जरूरत पड़ती है जो बगैर लोभ के नहीं मिलते। लोभ के साथ त्याग भी लगा हुआ है। अगर दोनों साथ साथ चलते हैं तो संतुलन बनता है। ध्यान मुद्रा, गहराई में जाइए, गहराई में, जीवन की, जीव की गहराई में। आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ जो आवरण है उसकी गहराई में समा जाइए, समाहित हो जाइए, समहित हो जाइए। ध्यान मुद्रा, जीवन की वास्तविकता को पहचानिए। जीवन की वास्तविकता को पहचानिए। ये जागरूकता है, मैं क्या हूं। मंथन, आत्मज्ञान। तत्वबोध से आत्मबोध की प्रक्रिया। ईश्वर का उभय पक्षीय लक्ष्य, उद्देश्य पूर्ण हो। जुड़िए, सौजन्य, सौजन्य, सौजन्य। प्रभातकालीन बेला, उगता हुआ सूर्य, मधुर वातावरण, चहकती हुई चिड़ियाएं। ध्यान मुद्रा, आत्मबोध, तत्वबोध, आत्मबोध, तत्वबोध, जागरूकता, जागरूकता, जागरूकता। बेटा बड़ा ही लाड करके बोल रहा हूं। कर्तव्य की भावना को जागृत करिए, कर्तव्य की भावना को जागृत करिए। आत्मिक प्रेरणा को पहचानिए, आत्मिक प्रेरणा को पहचानिए। इस आदर्शवादी दृढ़ता को प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमताओं को जगाइए। बेटा दोबारा से बोल रहा हूं, आत्म उद्देश्य की पूर्ति के लिए आत्म प्रेरणा को जगाइए। सौजन्य, सौजन्य, सौजन्य।
जागरूकता, तत्परता, प्रखरता, आत्म कल्याण, इसी को ही कहते हैं। हमारी प्रमुख क्षमताएं जगें, हमारी चेतना की प्रमुख क्षमताएं जगें। सौजन्य, 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 गुरु का, गुरु का, गुरु का, गुरु का ध्यान करिए, प्रकाश अपने ऊपर डालिए। हमारी क्षमताएं गुरु की कृपा से जगें। जागरण, जागरण, जागरूकता, ध्यान इधर उधर नहीं, एकाग्रता, एकाग्रता, ध्यान इधर उधर नहीं, एकाग्रता। आत्मा परमात्मा का सहकार, सहयोग, हम अपने गुरु के साधन, हम अपने गुरु के साधन, वही करेंगे जो हमारी अंतर प्रेरणा बोलेगी। अंतर प्रेरणा पर उतरा हुआ गुरु आत्म जागृति, आत्म जागृति, सौजन्य, सौजन्य, पराक्रम के लिए, सौजन्य, पराक्रम के लिए। मैंने अभी कहा था, काल्पनिक और वास्तविक, भूत को पहचानिए, भूख को पहचानिए, अंधकार से प्रकाश की ओर, संसार से आत्मा की ओर, आत्मा से परमात्मा की ओर। दिव्य वातावरण, रस से ओतप्रोत, रस से ओतप्रोत, भावना से सराबोर। ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। गहराई में उतरिए, अपने जीवन की गहराई में उतरिए। गुणों की खान छुपी है आपके अंदर। दोनों हाथ रगड़िए, चेहरे पर फेरिए, मुख मार्जन हो। आज की बात संपन्न। आशा करता हूं कि आप साथ देंगे।